गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 और चैप्टर 4 का नाम है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन ये जानेंगे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते किसको हैं, और उसके बाद उनका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे निकालते हैं ये पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम किसको कहते हैं। तो लीजिए आगे हम अपन चैप्टर नंबर 4 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जानने से पहले अपन एल्जेब्रिक या एल्जेब्रा किसको बोलते हैं ये समझते हैं। अभी तक के हम जितने भी चीज़ पढ़े हैं वो सब नंबरिकल फॉर्म में होता था। नंबरिकल फॉर्म को ही हम प्लस माइनस इंटू डिवाइड करते थे। जैसे कि हम 2 में 2 प्लस कर दिए तो 4 आ जाता था, और 3 में 3 प्लस कर दिए तो यहाँ पर 6 आता था। वैसे ही अपन 2 में 3 को इंटू किए तो 6 आ गया, या फिर 4 में 2 को डिवाइड कर दिए तो 2 आ जाता था। तो ये पूरा नंबरिक काम चलता था। लेकिन अब इसके बाद अगर मैं आपसे बोलूँ कि 5 में y को प्लस कर दो तो कितना आएगा, तो 5 जो है वो नंबरिक फैक्टर है, न्यूमरिक फैक्टर है, और ये जो है एल्जेब्रिक फैक्टर है। यस, ये एल्जेब्रिक फैक्टर है। अब ये एल्जेब्रिक फैक्टर होता क्या है और एल्जेब्रिक है क्या चीज़। तो जो भी अपन जिसकी वैल्यू नहीं पता होती, जैसे अपन x, y, z या किसी भी एल्जेब्रिक जो आपको अल्फ़ाबेट्स में मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर a, b, c, d, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे अगर मैं बोलूँ कि 5 कार रनिंग कर रही है रोड में, लेकिन आप जान गए 5 कार है। लेकिन अगर मैं बोलूँ ए कार रनिंग कर रही है, ए कार, तो ए कार कोई डिफाइन नहीं है। ए कार अपने आप में किसी नंबर को डिफाइन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जब कोई किसी नंबर को डिफाइन नहीं करता, इसको अज्यूम किया जाता है कि लेट द नंबर ऑफ कार इज एक्स। ये हाईली मैथमेटिक्स में अपन ऐसा करते हैं। आगे के चैप्टर में अपन ऐसा करेंगे जब एल्जेब्रिक फॉर्म में अपन मानेंगे तब। लेकिन ये जो एल्जेब्रिक होता है ये कोई डिफाइन नहीं होता। इट मीन्स ये डिफाइन नहीं होता। ये x, y, z या कोई भी अल्फ़ाबेट के नाम से अपन इसको डिनोट करते हैं, और जब इसको प्लस या माइनस करते हैं तो सेम वेरिएबल प्लस या माइनस होते हैं, ठीक है। तो एल्जेब्रिक का मतलब आप समझ गए होंगे कि अपन अल्फ़ाबेट में जो पढ़े हैं बचपन में ABCDEFGH, जो भी पढ़े हैं अपन ABCD में, वो अपन जो भी नंबर होता है उससे रिलेटेड उसको एल्जेब्रिक कहते हैं। और इस एल्जेब्रिक नंबर्स को अपन जब प्लस माइनस इंटू डिवाइड के फॉर्म में लिखते हैं तो वो होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, या प्लस माइनस से मिल के बनता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे x प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ पर अपन एल्जेब्रिक फैक्टर को जब अपन प्लस या माइनस या इंटू या डिवाइड के ऑपरेशन को लगाकर अपन जब एक सेंटेंस क्रिएट करते हैं, एक एक्सप्रेशन क्रिएट करते हैं, तो ये जो कहलाता है ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है, ठीक है। जैसे अपन 4x प्लस 3y, ये भी आप एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है एल्जेब्रिक फैक्टर कहलाएगा, और ये जो होगा ये नंबरिक फैक्टर कहलाएगा। ये आप नंबरिक फैक्टर बोल सकते हैं क्योंकि नंबर है, और ये x, y, z जो भी है वो एल्जेब्रिक फैक्टर में आता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये नंबरिक फैक्टर है, ये जो होता है ये एल्जेब्रिक फैक्टर होता है। तो जिसकी वैल्यू अगर डिफाइन नहीं है वो एल्जेब्रिक फैक्टर कहलाता है। और जो पूरा डिफाइन है कि ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, जिसको अपन काउंट कर सकते हैं, वो होता है नंबरिक फैक्टर। और नंबरिक फैक्टर को अपन काउंट कर सकते हैं, लेकिन एल्जेब्रिक फैक्टर को अपन काउंट नहीं कर सकते हैं। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि नंबरिक फैक्टर क्या होता है, एल्जेब्रिक फैक्टर क्या होता है, ठीक है। और किसी भी, जैसे अगर यहाँ पर 2x लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं बोलूँ कि इस एल्जेब्रिक फैक्टर का कॉफिशिएंट क्या होता है, तो जो नंबरिक फैक्टर होता है उसी को कॉफिशिएंट बोलते हैं। मतलब नंबरिक फैक्टर ही आपका कॉफिशिएंट कहलाता है।
कोफिशिएंट कहलाता है। इट मीन्स अगर आपको x का कोफिशिएंट जानना है क्या है तो यहाँ पर 2 है। वैसे ही मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे अगर मैं बोलूँ कि y का कोफिशिएंट क्या है तो आप बोलोगे 4 है। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर 3z लिख दूँ और मैं पूछूँ z का कोफिशिएंट क्या है तो विथ साइन आप बताओगे कि यहाँ पर -3 है। ठीक है, क्योंकि z के आगे क्या मल्टीप्लाई है तो z के आगे आप -3 मल्टीप्लाई है तो ये आपका -3 ये कोफिशिएंट कहलाएगा। और या फिर इसको नंबरिक फैक्टर भी बोल सकते हैं अपन, या कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार किसी भी एल्जेब्रिक फैक्टर के आगे जो भी नंबर होता है इसको नंबरिक फैक्टर भी कहा जाता है, या फिर आप कोफिशिएंट भी बोल सकते हो। यहाँ पर अगर मैं लिखूँ 3by, अब मैं पूछूँ y का जो है फैक्टर क्या है, नंबरिक फैक्टर या कोफिशिएंट क्या है, तो आप बोलोगे 3b है, क्योंकि y से जो इनटू है स्टार्टिंग में जो कांस्टेंट का काम कर रहा है वो होता है इसका नंबरिक फैक्टर। तो आई थिंक कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक फैक्टर किसको बोलते हैं, और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जब अपन प्लस या माइनस या इनटू या डिवाइड लगाकर दो या दो से ज़्यादा एल्जेब्रिक नंबर्स को प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, इनटू करते हैं या डिवाइड करते हैं तो इससे जो एक्सप्रेशन क्रिएट होता है उसी को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो इसी को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। ऐसा अपन बहुत सारा बना सकते हैं, अपन चाहें तो यहाँ पर और भी एक्सप्रेशन अपन जनरेट कर सकते हैं, जैसे 4x + 3y + 6z, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के कैटेगरी में आएगा, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर जो है एल्जेब्रिक फैक्टर है, और एल्जेब्रिक फैक्टर को आप अगर प्लस या माइनस के साइन से आप जॉइंट करते हो तो ये जो बनता है यही आपका एक्सप्रेशन कहलाता है, और इस एक्सप्रेशन को ही अपन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो ये आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अपन बहुत सारा बना सकते हैं। 3x² प्लस ना लेके माइनस ले लेते हैं, 2y ले सकते हैं, तो ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, तो आई थिंक ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं, इसका बेसिक क्या होता है। तो अपन चलते हैं इसके एक्सरसाइज में, देखते हैं 4.1। जैसा कि आ गए हम एक्सरसाइज 4.1 में, तो 4.1 में आप देख सकते हो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है मल्टीप्लाई द गिवन एक्सप्रेशन टू ईच अदर। मतलब आपको यहाँ पर हर एक ब्रैकेट में, एवरी ब्रैकेट में एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो अपना फर्स्ट एक्सप्रेशन है 2x + 7, और सेकेंड ब्रैकेट में सेकेंड एक्सप्रेशन है 3x + 2। इन दोनों एक्सप्रेशन को आपको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए अपन कैसे मल्टीप्लाई करते हैं इसको देखते हैं। तो लीजिए आ गए अपन 4.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में, और यहाँ पर आपको फर्स्ट एक्सप्रेशन और सेकंड एक्सप्रेशन दिया हुआ है, और इन दोनों एक्सप्रेशन को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मैं एक चीज़ बता दूं कि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो इसके बीच में अगर ब्रैकेट है तो ये मल्टीप्लाई होना है इनका। तो यहाँ पर अभी एकदम ईजीली तरीके से मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ। आपको फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, एरो के साइन के अकॉर्डिंग चलना है। उसके बाद आपको फिर फर्स्ट टर्म को यानी 2x को ही आपको सेकेंड टर्म यानी कि इस ब्रैकेट के सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करना है। जब ये फर्स्ट टर्म का जो मल्टीप्लाई है वो इससे और इससे यानी कि दोनों टर्म से हो जाएगा, फिर आपको फर्स्ट ब्रैकेट के सेकेंड टर्म को उठाना है यानी 7 को उठाना है, और फिर आप इससे इंटू करोगे, और फिर आप सेकेंड टर्म का ही इंटू सेकेंड ब्रैकेट के सेकेंड टर्म से करोगे। तो आपका जो मल्टीप्लाई का जो सीक्वेंस होगा ये 2x का पहले 3x से होगा, फिर 2x का फिर 2x 2 से होगा, फिर यहाँ पर 7 का 3x से होगा, और फिर 7 का 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो अपन इस सीक्वेंस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अपन सबसे पहले 2x का मल्टीप्लाई इन सब से करते हैं, इन पूरे ब्रैकेट से करते हैं, क्योंकि 2x का अपन को इन दोनों से करना है। तो मैं यहाँ पर 2x लिख देता हूँ, और उसके बाद फिर पूरा ब्रैकेट को यहाँ पर एज इट इज़ कॉपी कर देता हूँ। तो अब 2x का जो है मल्टीप्लाई ब्रैकेट है यानी कि ये मल्टीप्लाई होगा, तो 2x का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से होगा पूरा, फिर प्लस का साइन लगाएंगे
और फिर ये 7 लिखेंगे सेकेंड टर्म का, और सेकेंड टर्म का भी इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3x प्लस 2 हो जाएगा। अब आपको जिस सीक्वेंस में मैं बताया था फर्स्ट को फर्स्ट से और फर्स्ट को सेकेंड से, तो वैसे ही 2x का 3x से और 2x का ही 2 से होगा। तो अब मैं बता दूं कि नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई होता है और वेरिएबल का यानी कि आपका x y z जो भी रहेगा उसका x का x से होगा और y का y से होगा, मतलब जो एल्जेब्रिक टर्म्स होते हैं उनका एल्जेब्रिक टर्म से होता है और जो नंबरिक टर्म होते हैं उनका नंबरिक टर्म से मल्टीप्लाई होता है। तो चलिए इसको करते हैं। तो अपन 2 से 3 को करेंगे तो 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 आएगा, और x इंटू एक्स करेंगे तो x की पावर 1 होती है, यहाँ पर भी x की पावर 1 है। मैं इसके पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि जब बेस सेम हो x और x तो और इंटू कर रहे हूँ तो इनकी जो पावर है वो प्लस हो जाती है, तो यहाँ पर 1 और 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर x की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, तो नंबर का नंबर से हो गया तो 6 आया, और जब अलजेब्रिक टर्म से हुआ तो यहाँ पर x टू द पावर 2 आ गई। अब 2x का ही अपन 2 से करेंगे तो यहाँ पर 2 2 जा होगा 4। अब यहाँ पर आप देख सकते हो x y कुछ भी नहीं है, तो अपन इस x बस को यहाँ पर कॉपी कर देते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अपन 7 को 3 से इंटू करते हैं तो 7 3 जा 21 होता है, और यहाँ पर ओनली x है। फिर 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 7 2 जा 14 होता है। ठीक है, तो अब अपन देख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाला 1 टर्म है, एक्स वाले 2 टर्म है फर्स्ट एंड सेकेंड, और ये नंबर टर्म है। तो जो टर्म होता है यानी कि सेम टर्म ही प्लस या माइनस हो सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, इसके अलावा इस लाइन में कहीं पर भी एक्स स्क्वायर नहीं है, तो ये एज इट इज कॉपी होगा, ये इसका प्लस या माइनस नहीं हो सकता। आप एक्स वाला टर्म 2 है यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर 21 और 4 ये दोनों में x है, तो यहाँ पर 21 और 4 को प्लस कर देंगे, तो जैसे इसको प्लस करते हैं 25 आएगा, 25 और प्लस 14 यानी कि नंबरिक टर्म ओनली 1 है, तो ये इसका अब फाइनल आंसर होगा। तो इसी तरीके से अपन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन को अपन बना सकते हैं। ठीक है, अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 3x माइनस 5 2x प्लस 9। तो लीजिए आ गए अपन सेकेंड क्वेश्चन में, और सेकेंड क्वेश्चन को भी अपन सेम प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप 3x का जो है मल्टीप्लाई, फर्स्ट टर्म का जो मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से होगा, तो यहाँ पर 3x के बाद अपन इस पूरे ब्रैकेट को यानी जो सेकेंड नंबर का ब्रैकेट है उसको एज इट इज़ कॉपी कर देते हैं। फिर यहाँ पर माइनस का सिंबल है तो माइनस का साइन लगा देते हैं, और फिर 5 है, 5 को भी अपन इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 9 हो जाएगा। उसके बाद जो है 3x का मल्टीप्लाई पहले फर्स्ट टर्म से करेंगे, तो नंबर को नंबर से तो इंटू करते हैं, तो यहाँ पर 3 2 जा 6 हो जाएगा। फिर x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 1 है यहाँ पर भी 1 है, दोनों प्लस हो जाएंगे तो x की पावर 2 हो जाएगी। उसके बाद 3 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 27 होता है, और उसके बाद फिर यहाँ पर इसी के पास x है इसके पास नहीं है, तो यहाँ पर ओनली 1x लिख देते हैं। उसके बाद फिर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10 होता है, और यहाँ पर x का x, क्योंकि इसके पास x नहीं है ओनली 1x है तो 1x को कॉपी कर देते हैं। उसके बाद माइनस और प्लस का इंटू होगा, पहले साइन का इंटू होगा, फिर नंबर का इंटू होगा, फिर वेरिएबल का इंटू होगा। तो साइन को साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, 5 9 जा तो यहाँ पर 45 होगा। उसके बाद फिर यहाँ पर ना इसके पास x है और ना इसके पास x है, तो ये बिना x के यानी विदाउट x ऐसे ही रहेगा। उसके बाद आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर केवल एक जगह है, एक ही बार आया है, तो यहाँ पर आप 6x स्क्वायर लिख दोगे, और उसके बाद x डबल है यहाँ पर 27 और माइनस 10 है, तो यहाँ पर 27 माइनस 10 इट मीन्स ये आएगा 17x, लेकिन साइन बड़ा कौन का लगेगा, तो यहाँ पर बड़ा कौन है 27 है, तो 27 का साइन प्लस है, तो यहाँ पर अपन प्लस लगा देंगे और माइनस 45 एज इट इज़ कॉपी कर देंगे, तो ये आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अपना सेकंड क्वेश्चन बनेगा। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। थर्ड नंबर का क्वेश्चन ये रहा, और आई थिंक थर्ड नंबर का क्वेश्चन आप फर्स्ट और सेकंड के जैसे ही इसको सॉल्व कर सकते हो।
तो आई होप कि इसको आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। अपन चलते हैं 4th नंबर के क्वेश्चन में, जो कि फ्रैक्शनल फॉर्म में है, अपॉन के फॉर्म में है। तो अब अपन 4th नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लीजिए आ गए अपन 4th नंबर के क्वेश्चन में। तो फर्स्ट का 4th कैसे सॉल्व करते हैं, तो पहले इस वाले टर्म को अपन इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी और इससे भी। फिर अपन सेकेंड वाले टर्म को फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पर आप सॉल्यूशन करेंगे आप, तो यहाँ पर आपको इस टर्म को आपको इन दोनों से इंटू करना है। इट मीन्स आपको पहले 1/2 x लिखना होगा और उसके बाद फिर ये पूरा ब्रैकेट, यानी जो सेकेंड में ब्रैकेट है उसको पूरी पूरी कॉपी कर देनी है। तो यहाँ पर 6/5y, उसके बाद आप +5y लिखोगे, क्योंकि आपको सेकेंड वाले टर्म से भी पूरे को इंटू करना है। तो यहाँ पर 5y लिखने के बाद आप इस पूरे ब्रैकेट को एज इट इज़ कॉपी कर दोगे यहाँ पर। तो 3x - 6/5y हो जाएगा। ठीक है, अब आप इस वाले टर्म को इससे इंटू करोगे और इस वाले टर्म को इससे इंटू करोगे। तो नंबर का नंबर से इंटू करोगे और वेरिएबल को वेरिएबल से इंटू करोगे। तो यहाँ पर जो है 1/2 को जब 3 से इंटू करेंगे तो 3 ऊपर में जो है 1 है और यहाँ पर 3 है, तो 3 1 जब 3 हो जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा। और x को x से इंटू करेंगे तो यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 1, यहाँ पर टोटल x की पावर 2 हो जाएगी। उसके बाद जब 1/2 को जब 6/5 से इंटू करोगे तो यहाँ पर 6 1 जा 6 हो जाएगा और 5 2 जा 10 हो जाएगा। यानी कि ऊपर वाले को ऊपर वाले से इंटू करना है और नीचे वाले टर्म को नीचे वाले टर्म से इंटू करना है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर x है और यहाँ पर y है। ये वेरिएबल की बात की जाए, सेम वेरिएबल रहता था तो पावर प्लस हो जाती थी, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट वेरिएबल है तो इसको ऐसी के ऐसी लिख देंगे अपन। ठीक है, उसके बाद अपन आते हैं सेकेंड ब्रैकेट में। तो यहाँ पर 5 को 3 से इंटू करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर x इंटू वाई करेंगे तो x y हो जाएगा। उसके बाद फिर प्लस माइनस का माइनस होगा और फिर 5 को इंटू करेंगे 6/5y से। तो यहाँ पर मैं 5y लिख देता हूँ इंटू 6/5y लिख देते हैं। उसके बाद अपन क्या करेंगे आगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 3/2x²। अब यहाँ पर 2 की टेबल में ये दोनों आते हैं ना, तो 2 3 जा 6 होता है और 2 5 जा 10 होता है। तो यहाँ पर 3/5xy प्लस 15xy माइनस यहाँ पर 5 और 5 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर 6 बस बचेगा और 6 और यहाँ पर जो है y इंटू वाई, तो y का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर y की पावर 1 है और यहाँ पर भी y की पावर 1 है। तो यहाँ पर y की पावर 2 हो जाएगी, टोटल पावर 2 हो जाएगी। अब आप देख सकते हो x² वाला टर्म ओनली इस लाइन में एक ही जगह है, xy वाला टर्म यहाँ पर 2 जगह है, एक यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर है। ठीक है, और y² वाला भी एक ही जगह है और ये भी एक ही है। तो यहाँ पर सेम वेरिएबल वाले टर्म्स को जो है प्लस माइनस कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंट वेरिएबल को नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पर x² वाला टर्म xy वाले से प्लस नहीं हो सकता, या xy वाला टर्म xy² वाले से प्लस नहीं हो सकता, लेकिन जो सेम वेरिएबल है xy ये दोनों प्लस किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर अपन सिंगल वाले टर्म को ऐसे रख देते हैं। तो यहाँ पर 3/2x² वैसे ही रहेगा। अब अपन इन दोनों को प्लस करते हैं, तो कैसे प्लस करेंगे इसको मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप इस पे देख सकते हो xy है, इसमें भी xy है। अपन xy को रहने देते हैं, यहाँ पर अपॉन में कुछ नहीं है तो अपॉन में 1 लगा सकते हैं। अब आप नीचे इंटू क्रॉस इंटू कर सकते हैं। तो जैसे ही आप नीचे इंटू करेंगे तो यहाँ पर जैसे ही अपन नीचे इंटू करते हैं तो यहाँ पर 5 1 जा 5 हो जाएगा और यहाँ पर 1 को 3 से इंटू करेंगे तो 3 1 जा 3xy होगा और फिर प्लस यहाँ पर 5 को 15 से इंटू करेंगे तो 75 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर आगे का टर्म वैसी का वैसी कॉपी कर देंगे। उसके बाद आपका स्टार्टिंग का टर्म तो नेक्स्ट स्टेप में भी वैसी का वैसे ही रहेगा। 75xy में आप माइनस करोगे 3xy को तो यहाँ पर आपका प्लस 72xy आएगा। अपन ने क्या किया कि 75 में -3 किया, क्योंकि 75 के का जो है
एल्जेब्रिक फैक्टर जो है एक्स वाई है और 3 का भी एल्जेब्रिक फैक्टर एक्स वाई है। सेम एल्जेब्रिक फैक्टर वाले ही प्लस माइनस हो सकते हैं। तो यहाँ पर बड़ा जो है वो 75 है और ये प्लस में है, इसलिए आंसर भी प्लस में आया और 75 में माइनस हुआ 3। ठीक है, तो यहाँ पर अपॉन में 5 रहेगा ही रहेगा और उसके बाद 6xy। तो आपका जो आंसर आ गया यही फाइनल आंसर है। आप एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करके इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि ये कैसे ये सॉल्व हुआ है। आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप एक बार वीडियो को फिर से रिवर्स करके इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है x + 5y और 7x - y। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो लीजिए आ गए अपन 5th नंबर के क्वेश्चन में। फर्स्ट का 5th है ये। ठीक है, तो फर्स्ट का 5th ये ऐसा बनेगा कि यहाँ पर भी आप देख सकते हो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म है, यहाँ पर भी 2 टर्म है और 2 टर्म वाले को अपन बाइनोमियल बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि x वाले को अपन यानी कि x को अपन इन दोनों से इंटू करेंगे। तो यहाँ पर x × 7x + 7x - y और फिर प्लस 5y, यहाँ पर भी 7x - y लिख देंगे। उसके बाद x को जब अपन इनसे इंटू करेंगे तो यहाँ पर नंबरिक टर्म नहीं है तो नंबरिक टर्म के लिए 1 लगा सकते हैं। तो यहाँ पर 1 7 + 7 होगा। उसके बाद आप x × x करेंगे तो x² हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप जब इससे इसको इंटू करेंगे तो यहाँ पर x और यहाँ पर y है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर x × y ही होगा। उसके बाद फिर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो 5 × 7 करेंगे तो 5 7 = 35 होता है। उसके बाद यहाँ पर x और y का इंटू करेंगे तो x × y हो जाएगा। और फिर जब यहाँ पर 5 इंटू यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है तो 5 बन जा 5 होगा और y × y का करेंगे तो y² हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि x² इस लाइन में ओनली 1 प्लेस पे है तो यहाँ पर 7x² कर लेंगे। उसके बाद एक्स वाई की बारी आती है तो एक्स वाई 2 जगह है, यहाँ और यहाँ पर, तो ये दोनों प्लस या माइनस किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर 35 बड़ा है और उसका साइन प्लस है तो आंसर भी प्लस में आएगा। अब 35 प्लस में है और 1 माइनस में, तो 35 में 1 माइनस होगा तो यहाँ पर 34 आएगा और एक्स वाई हो जाएगा। उसके बाद -5y² हो जाएगा क्योंकि y² इस पूरे लाइन में एक ही जगह है तो इसको सेम एज इट इज़ उतार देंगे। तो यही अपना फाइनल आंसर होगा, है ना।